हाय दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर देव क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे क्लास 10 से अम्लों के भौतिक गुण के बारे में बताएंगे। दोस्तों आज आप लोगों को, इससे पहले आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं अम्ल के बारे में। अम्ल के कितने प्रकार होते हैं, तो 2 प्रकार होते हैं, बता दिए हैं। दोस्तों आज आप लोगों को हम पढ़ाएंगे इसके गुण क्या होते हैं। अम्ल जो होता है उसका कौन कौन सा गुण होता है दोस्तों, तो आप लोगों से बता दें 2 प्रकार के इसके गुण होते हैं, एक भौतिक गुण होता है और एक रासायनिक गुण होता है। तो दोस्तों आइए हम भौतिक गुण और रासायनिक गुण के बारे में जानते हैं कि भौतिक गुण और रासायनिक गुण होता क्या चीज है। ठीक है, पेन कॉपी आप निकाल लीजिए और नोट करते रहिएगा, हम नोट कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, बताते जा रहे हैं, आपको डेफिनेशन साथ बताएंगे दोस्तों, डेफिनेशन के साथ आप लोगों को एग्जांपल सहित बताएंगे। ठीक है, तो अम्लों के भौतिक गुण हेडिंग बना लीजिए दोस्तों आप लोग। अम्ल के 2 प्रकार होते हैं। अम्ल के गुण कितने होते हैं, तो 2 होते हैं। कौन कौन से, तो पहला होता है दोस्तों भौतिक गुण। क्या होता है, भौतिक गुण होता है दोस्तों। और दूसरा होता है रासायनिक। क्या होता है, रासायनिक गुण होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहां पर हम लोगों को यह पता करना है कि भौतिक गुण क्या होता है, रासायनिक गुण क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप हेडिंग बना लीजिए यहां पर, भौतिक गुण रासायनिक गुण को अभी इसके बाद हम बताएंगे दोस्तों। तो हेडिंग बनाइए आप भौतिक गुण और उसमें लिखिए दोस्तों कि अम्ल स्वाद में खट्टे तथा, नोट करिएगा इसमें कि अम्ल स्वाद में खट्टे तथा जल में क्या होते हैं, विलेय होते हैं। तो नोट कर लीजिए दोस्तों, इनका भौतिक गुण निम्नलिखित प्रकार का होता है। ठीक है ना, भौतिक गुण में इनका गुण निम्नलिखित प्रकार का होता है। पहला पॉइंट लिख लीजिए दोस्तों कि अम्ल स्वाद में खट्टे तथा जल में विलेय होते हैं। अब जैसे दोस्तों आप लोगों को हम बता दें नींबू है। ठीक है, नींबू को हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, जल के अंदर जब डाल देते हैं तो वो जल के अंदर समझ में नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, अब आप बात करोगे सर जी झाग तो उसका समझ में आता है, झाग के हम बारे में बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों, जो उसके अंदर एसिड पाया था उसके बारे में बात कर रहे हैं। उसको जब हम जल में विलय कर देते हैं तो वो आपको समझ में नहीं आता है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा पॉइंट आप देख लीजिए, तो दूसरा पॉइंट कह रहा है कि अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ठीक है दोस्तों, अम्ल नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। ठीक है दोस्तों, लाल कर देता है। अब देखिए दोस्तों, लिटमस पेपर होता क्या चीज है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रयोगशाला में एक इसका बहुत ही क्या होता है, सूचक के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है। सूचक सूचना देता है। ठीक है ना, अम्ल कौन है, क्षार कौन है, लवण कौन है, इन तीनों के बारे में ये सूचना देता है। जब इसके ऊपर हम बूंद के रूप में गिराते हैं अम्ल को, तो ये नीला जो लिटमस पेपर होता है उसको लाल कर देता है। इससे आपको ये पता चल जाता है दोस्तों कि वह जो पदार्थ है जो हम लिए हैं वो क्या है, अम्ल है। आपको ये जानकारी रखना होगा दोस्तों कि लिटमस पेपर जो होता है उसको अम्ल क्या कर देता है, नीला से लाल कर देता है। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट आप देख लीजिए दोस्तों, अगला पॉइंट दिया हुआ है। अगला पॉइंट कह रहा है कि अम्लों की प्रकृति क्या होती है, संक्षारित होती है। ठीक है दोस्तों, अम्लों की प्रकृति, तीसरा पॉइंट होता है अम्लों की प्रकृति संक्षारित होती है। अब संक्षारित का मतलब आपके दिमाग में आ रहा होगा दोस्तों कि सर संक्षारित क्या होता है, संक्षारित के बारे में बताइए सर। ठीक है, तो दोस्तों आप लोगों से हम बता दिए, यहां पर संक्षारित शब्द का मतलब है क्षार से लिया गया। ठीक है ना, क्षारीय रूप में यह अम्ल कभी कभी कार्य कर देता है दोस्तों। जैसे कि हम लोग, जैसे हमारे कपड़े के ऊपर दाग लग जाते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, दाग लग जाते हैं, तो हम लोग नींबू लगा देते हैं तो वो दाग हमारे क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो कपड़ों के दाग हटाने में, ठीक है ना, कपड़ों के दाग को हटाने में, लकड़ियों को क्या बनाने में, कुछ वस्तुओं को बनाने में भी अम्ल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। उसके बाद आपका त्वचा है, त्वचा के रंग को साफ करने में भी किया जाता है इसका प्रयोग दोस्तों। घाव अगर हो गया, उस पर घाव पर इस अम्ल को गिरा करके क्या किया जाता है दोस्तों, घाव को धुलने में भी इसका काम किया जाता है। तो दोस्तों ये है आपका
भौतिक गुण। दोस्तों अगर ये आप लोगों को पसंद आ रहा है दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है इसको बनाने में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, अभी तक अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, जिससे आप तक नोटिफिकेशन पहुंचती रहे दोस्तों। टॉपिक वाइज आप लोगों को हम पढ़ाते हैं और चैप्टर वाइज पढ़ा करके उसमें टॉपिक भी आप लोगों को एक के बाद एक हम स्टेप वाइज पढ़ाते हैं दोस्तों, ठीक है। आइए हम जानते हैं इसके रासायनिक गुण क्या होते हैं। रासायनिक गुण के बारे में आप लोगों को बताते हैं, ठीक है। तो हेडिंग बना लीजिए रासायनिक गुण, ठीक है। देखिए अब रासायनिक गुण इसके क्या होते हैं, ठीक है। रासायनिक गुण में दोस्तों यदि हम धातुओं के साथ इसका क्रिया कराते हैं, अम्ल का जब हम धातुओं के साथ क्रिया कराते हैं दोस्तों, तो उसमें अम्ल में आपको क्या देता है, हाइड्रोजन आयन बाहर कर देता है। क्या कर देता है दोस्तों, हाइड्रोजन आयन को इसमें से बाहर कर देता है। तो आइए पहला करें कि धातु के साथ यदि अभिक्रिया कराते हैं तब क्या होता है। तो देख लीजिए दोस्तों, धातु के साथ जब हम अभिक्रिया कराएंगे, यानी कि आयरन के साथ हम सॉलिड आयरन ले रहे हैं, एस मतलब सॉलिड होता है, ठीक है दोस्तों। हम आयरन के साथ यदि हम क्रिया करा रहे हैं किसकी, HCl की, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या बना लेगा, आयरन क्लोराइड बना लेगा, ठीक है दोस्तों। आयरन क्लोराइड बना लेगा, FeCl2 बना लेगा दोस्तों यहाँ पर, और यह जलीय होगा, ठीक है ना। एक्यू एक्वस होता है, एक्यू का मतलब एक्वस होता है, ठीक है, जलीय हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर हाइड्रोजन इसमें से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा सॉलिड रूप में, ठीक है ना। अब दूसरा इक्वेशन आप लोगों को हम बता दें इसमें दोस्तों। दूसरा इक्वेशन कह रहा है दोस्तों कि यहाँ पर अगर हम जिंक की क्रिया कराते हैं, सॉलिड जिंक की क्रिया हम किससे करा देते हैं दोस्तों, तो H2SO4 से करा देते हैं, ठीक है ना। अगर हम H2SO4 से करा दें तो H2SO4 से कराएंगे तो क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट बनाएगा और हाइड्रोजन इसमें से बाहर निकल जाएगा। तो नोट कर लीजिए दोस्तों, जिंक सल्फेट और इसमें से हाइड्रोजन आपका क्या कर रहा है, बाहर निकाल दे रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन यहाँ पर गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा, ठीक है दोस्तों। यहाँ भी गैस के कर लो, कहे लिए सॉलिड होगा भैया, गैस के रूप में वहां भी बाहर हो जाएगा, ठीक है ना, सॉरी। अब हम दूसरा कह रहा है कि धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, जब हम धातु कार्बोनेट के साथ यानी कि उसमें कार्बन की मात्रा अगर है तब इसकी अभिक्रिया हम कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है। तो दोस्तों धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया जब हम कराते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है, मैंने गैस प्राप्त होती है। जरूरी नहीं है कि कार्बन डाइऑक्साइड ही प्राप्त हो, गैस के रूप में यहाँ से निकल जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं दोस्तों। अगर मान लेते हैं हम आप लोगों को कि यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोजन कैल्शियम बाइकार्बोनेट लेते हैं, ठीक है ना। कैल्शियम कार्बोनेट ले लेते हैं दोस्तों, सॉलिड है यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। और यहाँ पर हम HCl से क्रिया करा देते हैं, क्या कर देते हैं, HCl से क्रिया करा देते हैं दोस्तों। तो जब HCl से इसकी क्रिया करा देते हैं तो ये क्या बना लेगा, कैल्शियम क्लोराइड बना लेगा। क्या बनाएगा दोस्तों, कैल्शियम क्लोराइड बना लेगा दोस्तों। और उसके बाद आपका जल बन जाएगा। यहां से हाइड्रोजन जो है इसके साथ एक ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जल बना लेगा, और यहां से आप लोगों का क्या निकल जाएगा दोस्तों, इसमें से क्या निकल जाएगा, जल्दी बताओ, कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा, ठीक है ना। कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में यहां से गैस बाहर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो ये अभिक्रिया आपकी संपन्न हो गई। सॉरी दोस्तों, यहां पर हमने क्या किया, कार्बोनेट के साथ करा दिया ना, कैल्शियम कार्बोनेट केवल रखना है दोस्तों, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। CaCO3 की क्रिया हम कराएंगे HCl से, ठीक है। जब हम CaCO3 की क्रिया कराएंगे, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है, ठीक है ना, जल्दी के चक्कर में, लेकिन दूसरा करा रहे हैं ना, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अब इसका दूसरा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं दोस्तों, ठीक है। इसका दूसरा पॉइंट हम देखते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पर जो अभी ऊपर लिखे थे हम इक्वेशन में, उसको लिख देते हैं, ठीक है। तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कैल्शियम कार्बोनेट की क्रिया जब हम लोग कराते हैं दोस्तों, किससे करा देते हैं, तो इसको हम लोग HCl से करा देते हैं। किससे कराएंगे दोस्तों, HCl से कराएंगे। तो यही बन जाएगा भैया, क्या बनेगा आपका, हाँ बताओ जल्दी, कैल्शियम क्लोराइड बनाए तो हैं, ऊपर बनाए ना, कैल्शियम क्लोराइड प्लस जल प्लस, तो कर लो यहाँ पर, जल प्लस क्या बन जाएगा, प्लस, यहाँ पर नोट कर दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है, प्लस
कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में यहां से बाहर निकल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आप लोगों को यहां पर हम बता दें तीसरा पॉइंट अगर धातु ऑक्साइड से हम क्रिया करा रहे हैं तब देखिए यहां पर तो धातु कार्बोनेट से क्रिया करा दिए, धातु के साथ क्रिया कराए, एक बार धातु के साथ, एक बार धातु कार्बोनेट के साथ, और एक बार अब हम कराएंगे धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया, तब देखते हैं क्या बनता है। ठीक है, धातु ऑक्साइड के बाद अभिक्रिया कराएंगे हम। ठीक है, इसको नोट करिए आप। देखिए जब हम धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं, धातु की ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराते हैं दोस्तों, तो लवण और क्या बनता है, जल बनता है। ठीक है, जब हम किसी भी धातु की अभिक्रिया ऑक्साइड से कराते हैं तो लवण और जल का निर्माण होता है। तो देख लीजिए दोस्तों कैसे होता है, अगर हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया करा देते हैं, ठीक है, सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड ले लेते हैं दोस्तों और HCl से क्रिया कराते हैं तो ये बन जाता है आपका दोस्तों, क्या बन जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड ना, क्या बन जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 बन जाएगा दोस्तों, और प्लस यहाँ पर H2O जल के रूप में बन जाएगा। ठीक है ना, लिक्विड हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, उसी तरह से दूसरा एग्जांपल समझ में आ रहा है ना दोस्तों, देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, यहाँ पर कैल्शियम धातु है, ठीक है ना, ऑक्साइड के रूप में हम ले लेते हैं यहाँ पर, तो कैल्शियम ऑक्साइड की क्रिया जब हम HCl से कराते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड और प्लस क्या बन जाता है, जल का निर्माण हो जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है ना। ठीक है, अगला कह रहा है दोस्तों कि जब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्रिया किससे कराते हैं, H2SO4 से कराते हैं। कहोगे सर जी बार बार थोड़ा सा चेंज भी कर देते हैं, ठीक है ना, कहोगे कि सर जी बार बार HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ले रहे हैं, तो लोग भैया यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्रिया जब हम H2SO4 से कराते हैं तो ये क्या बना लेगा, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम जो है सल्फेट के साथ क्रिया कर लेगा, क्या कर लेगा दोस्तों, मैग्नीशियम सल्फेट के साथ क्रिया करके मैग्नीशियम सल्फेट और प्लस क्या बना लेगा, यहाँ पर जल बना लेगा, लिक्विड बना लेगा। ठीक है दोस्तों, ये समझ में आया इक्वेशन दोस्तों, ये आपका खत्म हो गया टॉपिक। अब अगले टॉपिक में आप लोगों को इसके उपयोग के बारे में हम बताएंगे दोस्तों। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।